नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। स्किल एनहांसमेंट कोर्स या एसएससी को लेकर ये पहला वीडियो है। इससे पहले एईसी और डीएससी को लेकर काफी सारे वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल हैं। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंडर जो सेकंड सेमेस्टर में आपको पेपर प्रिस्क्राइब्ड है उसका नाम है एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग का जो सिलेबस है और उसका जो पेपर पैटर्न है और उसके जो पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो एकेडमिक राइटिंग में आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें से कुछ एक सिलेबस ऐसा है जो कि एईसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के साथ कॉमन है। तो ऐसे कॉमन सिलेबस के बारे में कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं और कुछ वीडियो जो आने वाले टाइम में आएंगी वो आपके एससीसी और एईसी के किसी और सेमेस्टर के लिए जो है वो कॉमन हो सकती हैं। तो जो वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में, वहां पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है। और सिलेबस और पेपर पैटर्न, और उसके अलावा अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज आता है, जैसा कि रिसेंटली एग्जाम्स में हुआ है, अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज आता है तो किस तरीके के पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में एकेडमिक राइटिंग में पूछे जा सकते हैं। तो इन सब बातों को डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की स्लाइड। तो सेकंड सेमेस्टर में जो एकेडमिक राइटिंग है, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग वाला एग्जाम दिया था, उनके लिए एकेडमिक राइटिंग जो है वो सेकंड सेमेस्टर में है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है एकेडमिक राइटिंग में वो कुछ ज़्यादा नहीं है। जो यूनिट 1 है उसमें है एकेडमिक राइटिंग सिंपल। तो एकेडमिक राइटिंग में वहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है और उसकी कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो इनको आपको सीखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, एकेडमिक राइटिंग क्या है और कैसे वो एकेडमिक राइटिंग बाकी राइटिंग से अलग होती है और उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। जो यूनिट 2 है वो है लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज एंड स्टाइल में जो आपको टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स एंड कन्वेंशंस ऑफ रजिस्टर स्पेसिफिक एकेडमिक राइटिंग। ये रजिस्टर स्पेसिफिक एकेडमिक राइटिंग क्या होती है उसके बारे में वहां बताया गया है। इनसे ये जो यूनिट्स हैं इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या पिछले साल का क्या पेपर था वो आगे बात करते हैं। एक बार पहले सिलेबस समझ लेते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है। जो यूनिट 3 है वो है समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। तो समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग में कुछ बातें जो पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड है, जैसे स्किमिंग अ टेक्स्ट, स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फेरिंग की बात हुई है, स्कैनिंग अ बुक फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स एंड हाउ टू पैराफ्रेज, पैराफ्रेज क्या होती है और कैसे हम पैराफ्रेज लिख सकते हैं। और उसके बाद है यूजिंग कोटेशंस एंड कोटिंग डायरेक्टली, कि कोटेशंस हम किसी टेक्स्ट में कैसे डालते हैं या कोटेशन कहाँ है हम उसे कैसे ढूंढेंगे और कैसे हम डायरेक्ट कोटेशन जो है उसको यूज कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। और फोर्थ जो यूनिट है वो है साइटिंग सोर्सेज। साइटिंग सोर्सेज का मतलब है कि कोई सोर्स जहां से आपने मटेरियल लिया है उसके बारे में आपने कैसे बताना है। ये बहुत जरूरी है और बिल्कुल नया टॉपिक है, जिसे हम रेफरेंस राइटिंग भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जो वीडियोस है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जो बुक आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है एकेडमिक राइटिंग में वो ये वाली बुक है। हालांकि इस बुक से बहुत कम करवाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक राइटिंग ये टेक्स्ट बुक है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं या रादर टीचर्स भी यहाँ से करवाते हैं। लेकिन यहाँ एकेडमिक राइटिंग में अगर जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वो सिलेबस यहीं से है, आपको ये ध्यान रखना है। और पेपर में जो पैटर्न है अगर उसमें कोई चेंज आता है या सेम पैटर्न में भी आता है तो इसी किताब के हिसाब से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किसी हेल्प बुक के हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे या किसी और तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। तो वो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो पिछले साल का पेपर था एकेडमिक राइटिंग का उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पे आपको दिया गया था अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपको 5 क्वेश्चंस अलग अलग दे रखे हैं तो आपको वहां से सिर्फ 3 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग की डेफिनेशन पूछ रखी है या इसके बाद जो रीडिंग स्ट्रेटेजी है वो पूछ रखा है, एडवांटेजेस ऑफ साइटिंग सोर्सेज की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो ये जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं उनमें से किसी भी टॉपिक से आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 5 हैं टोटल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फ्रेजेस हैं उनको या फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है वो पूछा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर उसको आगे फिर से सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ कुछ आइसोलेटेड सेंटेंसेस दे रखे हैं और आपको उसमें से सिर्फ 10 जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो कंप्लीट आपने कैसे करने हैं ये सारा आपके पिछले सिलेबस में जो हमने पीछे पढ़ा कि क्या क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से है। तो एक सेकंड के लिए, हाँ। तो इसके बाद जो
पेपर में नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ देख सकते हैं आप, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द रजिस्टर स्पेसिफिक एकेडमिक राइटिंग। तो जो रजिस्टर स्पेसिफिक एकेडमिक राइटिंग की बात मैंने करी थी अभी सिलेबस में, ये वो है। और उसके बाद यहाँ लास्ट में जो है वो आपको पैराफ्रेज करने के लिए बोला गया है, पोइट्री का एक आपको स्टेंजा दिया है। अब ये जो है ये तो अब पिछले साल का पेपर है, लेकिन हमने देखा है जैसे एईसी के थर्ड सेमेस्टर में हुआ था कि जो पेपर के पैटर्न हैं उनमें चेंजेस हुए हैं, एईसी में भी हुआ था, डीएससी में भी हुआ था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पेपर में पैटर्न में चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न है सिर्फ वो जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने सैंपल पेपर नहीं दिया है। तो सैंपल पेपर नहीं दिया है तो पेपर सेटर किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो क्वेश्चन आपके जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बुक है, इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक राइटिंग, उसके हिसाब से पूछेगा। तो उस बुक में जो 4 यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं उसमें क्या क्या है जहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रश्नों की तैयारी करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग है क्या। उसके बाद व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको समझने हैं। उसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग। नॉन एकेडमिक राइटिंग, जो एकेडमिक राइटिंग को छोड़कर बाकी अदर राइटिंग्स हैं, टाइप्स हैं राइटिंग की, उनमें और एकेडमिक राइटिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फॉर्म्स क्या क्या हैं, या अलग अलग टाइप्स कितनी हैं एकेडमिक राइटिंग की, इनके बारे में भी आपको तैयारी करनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड हैं और आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना समझना है। आने वाले टाइम में आपको इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियोस आपको यहाँ चैनल से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो यूनिट 2 है उसमें लैंग्वेज एंड स्टाइल में आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए, ये ग्रामर और कंपोजिशन से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, उसके बारे में बात की, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें नाउन्स की बात है, वर्ब्स की बात है, एडजेक्टिव्स की बात है, जितने भी 8 टाइप्स के जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उसके वर्ड्स की, उनके बारे में बात की है। उसके बाद फ्रेजेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेज, नाउन फ्रेजेज, कई तरह की फ्रेजेज होती हैं, उनके बारे में बात करी है और कैसे हम उनको सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं, ये इस बुक में, इस टॉपिक में सेकंड यूनिट में दिया गया है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंसेज के जो अलग अलग टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उन सेंटेंसेज की बात भी इसी टॉपिक में की गई है। तो इसका भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और व्हाट इज रजिस्टर स्पेसिफिक राइटिंग, ये रजिस्टर स्पेसिफिक एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछली बार आया था और हो सकता है यहाँ भी पूरा ही क्वेश्चन इससे आ जाए क्योंकि ये एक नई चीज है। और रजिस्टर स्पेसिफिक राइटिंग के क्या क्या कन्वेंशन हैं, क्या क्या तौर तरीके हैं, उसको हम कैसे लिखने, पुराने तरीके चले आ रहे हैं, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हो सकता है प्रश्न, हो सकता है ये आपको कुछ करने के लिए प्रैक्टिकल पार्ट जो है इसका पूछा जा सकता है। और इसके वीडियोस भी आपको जो हैं वो यहीं चैनल से अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, जो यूनिट 3 है। सो इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो है स्किमिंग, स्किमिंग क्या होती है और कैसे हम स्किम कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को। इसके बाद स्कैनिंग क्या होती है और कैसे हम किसी टेक्स्ट को स्कैन करते हैं। उसके बाद समरी, जब हम स्किमिंग और स्कैनिंग कर लेते हैं किसी टेक्स्ट की तो उसके बाद हम उसकी समरी कैसे लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद पैराफ्रेज क्या है और कैसे हम पैराफ्रेज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को। आप चाहे वो पोइम है, आप पोइट्री का कोई स्टेंजा है, चाहे वो किसी एस्से से या किसी बड़ी बुक से निकाला हुआ कोई पैराग्राफ है, तो उसकी पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं। सो कोटेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, जो कोटेशन है वो कैसे डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो बताई जा सकती है, दिखाई जा सकती है, उसके बारे में भी इसी सेक्शन में समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग में ही दे रखा है। तो इसमें से जो कुछ वीडियोस हैं वो कॉमन रहेंगे आपके सिलेबस के साथ, जो एईसी का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, कुछ वीडियोस बिल्कुल कॉमन हो जाएंगे, ऐसे होंगे जिनमें जो सारे ही क्लासेस के लिए, चाहे वो एईसी का है चाहे वो एकेडमिक राइटिंग का है, वो कॉमन सा सिलेबस है, कुछ उनके कॉमन वीडियोस रहेंगे, कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो फोर्थ यूनिट है वो है साइटिंग सोर्सेज को लेकर। तो साइटेशन का क्या मतलब होता है, सोर्स को साइट करने का क्या मतलब होता है, इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पर्पस है साइटेशन का वो क्या है, क्यों हम साइटेशन करते हैं, क्यों हम रेफरेंसेज लिखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे सीधा पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय साइटेशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइटेशन एंड व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ साइटेड सोर्स। जो साइट करते हैं आप, इसे हम कहते हैं रेफरेंस राइटिंग, याद रखिएगा, रेफरेंस राइटिंग।
तो ये जो रेफरेंस राइटिंग है, ये इसके कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और अलग अलग टाइप के जो सोर्सेज हैं, जैसे बुक से लिया हुआ कोई मटेरियल है, किसी आर्टिकल से लिया हुआ, किसी न्यूज़पेपर से लिया हुआ, किसी फिल्म से लिया हुआ, जो आपने मटेरियल कहीं बोरो किया है किसी में, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं एज पर एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के हिसाब से। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे हमें उसको लिखना सीखना होता है। तो कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ये वाले जो वीडियोज हैं, इसके 3 वीडियोज हैं अलग अलग, जो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। रेफरेंस राइटिंग कहते हैं हम इसे, और ये चैनल पर अवेलेबल है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रेफरेंस राइटिंग आप इसे कह सकते हैं, एज पर एमएलए स्टाइल शीट। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, चैनल के स्टार्टिंग में ही मैंने अपलोड कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में काम आते हैं। एमए लेवल पर भी होता है, उसके बाद रिसर्च में भी होता है, एईसी में भी लगा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में था, फोर्थ में भी है। और उसके बाद हालांकि वहां से पेपर नहीं आया था थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन फोर्थ में आने की पॉसिबिलिटी है। और सेकंड सेमेस्टर में एकेडमिक राइटिंग में ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो इसको लिखने आपने जरूर सीखना है। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और इसके बिल्कुल कैश पॉइंट्स होते हैं, कैश मार्क्स होते हैं। हालांकि जो पिछले साल का पेपर आया था उसमें इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वहां सीधा ही थ्योरेटिकल आ गया था कि साइटेशन क्या होती है या पर्पस क्या है साइटेशन का या रेफरेंस राइटिंग का, वो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया था। लेकिन अगर उसके बजाय आपसे रेफरेंसेज लिखने के लिए आता है पेपर में, क्योंकि वो सिलेबस के हिसाब से आपका वहाँ बन रहा है, तो एक बार दो बार उसको जरूर अपने वीडियोस देख के उसको सीख लेना है, समझ लेना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, और सीधे उसके कैश मार्क्स रहते हैं। मतलब कैश मार्क्स का मतलब है कि आपको पूरे पूरे मार्क्स आपके अगर सही है तो मिल जाते हैं। तो ये जितना भी आपका सिलेबस है, उसमें से जो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, उनका मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो टॉपिक्स के बारे में आगे बात की जाएगी, जो एकेडमिक राइटिंग से होंगे, सबसे पहले मैं कॉमन जो टॉपिक्स रहेंगे उनके ऊपर फोकस करूंगा। वो टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपको मिलेंगे, और उसका जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको अवेलेबल होता रहता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक वहाँ से सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि उसका मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाए। और जितने भी आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स इसको सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि अगर पेपर पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज आता भी है, जैसा कि इंग्लिश में हो रहा है एनईपी के अंडर, अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज आता भी है तो किसी तरह का डर में जो डर है मन में वो नहीं होना चाहिए, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हम यहाँ से सारा सिलेबस करेंगे, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो सारा करेंगे, फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आप उसे अटेम्प्ट ना कर पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसके एकेडमिक राइटिंग के किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।